अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, मैं इससे पहले भी कासिम भाई से रिलेटेड वीडियोस बना चुका हूँ। इस बार मैं उनसे मिलकर भी आया हूँ एंड आई मस्ट से ही रियली गॉट ए नाइस पर्सनैलिटी। मैं उनके अखलाक से बहुत ज्यादा मुतासिर हुआ हूँ। अपनी बात शुरू करने से पहले एक इशू जो मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहूंगा, इशू जो काफी दिनों से मुझे फेस करना पड़ रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इससे पहले भी कासिम भाई के हवाले से वीडियोस बना चुका हूँ और मैं आपको क्लियर करता चलूं कि मैं उनका सपोर्टर नहीं हूँ। लोग सोचते हैं कि मैं उनका सपोर्टर हूँ और उनकी चीजों को, उनकी वीडियोस को प्रमोट कर रहा हूँ। काफी लोगों ने मुझ पर उनका सपोर्टर होने का टैग भी लगा दिया। हालांकि मैं अपनी वीडियो में हमेशा न्यूट्रल रहा हूँ और लोगों को हमेशा यही कहता आया हूँ कि आप खुद तहकीक करें, क्योंकि हर शख्स इख्लाफ राय रखता है और आपकी मर्जी है कि आप उसे एक्सेप्ट कर लें या डिनाई करें। इसके बावजूद भी लोगों का मुझे उनका सपोर्टर कहना समझ में नहीं आया। खैर, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि मुझे जो इल्म है वो आप तक पहुंचाया जाए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बाकी मैं हमेशा अपनी ऑडियंस से यही कहता हूं कि आप तहकीक करें फिर किसी नतीजे पे पहुंचें। मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि जो मैं कहता हूं आप वही जो है तो उसी पे अमल करें कि मतलब वही सही है, जितनी तहकीक मैंने कर ली है वही अनफ है और आप मेरी तहकीक के बयान पर ही यकीन कर लें। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप उसको बिल्कुल ना माने, आप खुद तहकीक करें। देखिए, हर शख्स शऊर रखता है और तहकीक कर सकता है, लिहाजा आप खुद तहकीक करें और जो आपकी समझ में है आप उस पर यकीन कर लें। अब जहां तक मेरी बात है तो मैं जितना उन्हें समझा हूँ वो एक इंतहाई सादा इंसान है और बहुत ही नाइस पर्सनैलिटी रखते हैं। उनका बात करने का अंदाज, उनका पूछने का स्टाइल, इस चीज ने मुझे जो है तो बहुत मुतासिर किया। मैं उनके पास काफी देर बैठा रहा और काफी बातचीत भी हुई, लेकिन मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे भी मैंने उनसे सवालात किए। कुछ उनके ड्रीम्स के मुतालिक भी थे। अब एक सवाल जो मैंने उनसे किया वो बहुत ही कामन था। मैंने उनसे दाढ़ी से रिलेटेड सवाल किया। अच्छा, उसकी एक वजह थी। उसकी वजह ये थी कि मैं जब भी अपने किसी दोस्त को या रिश्तेदार को कासिम भाई के मुतालिक बताता था तो सबसे पहले जो सवाल वो मुझसे करते थे वो दाढ़ी भरी होता था। तो इसलिए मैंने सोचा कि उनसे दाढ़ी के मुतालिक पर्सनली पूछा जाए, जिस पर इन्होंने कहा कि अगर मैंने लोगों को धोखा ही देना होता तो मुझे दाढ़ी रखने में कितना वक्त लगता। अब उनकी ये बात काफी जो है तो मुझे भारी लगी, काफी इम्प्रेसिव लगी। और दूसरी जानिब अगर एक शख्स खुद को इमाम मेहदी मानता ही नहीं तो फिर मेरे ख्याल में उनसे दाढ़ी के मुतालिक सवाल कोई मायने नहीं रखता। बाकी मैं अगर आपको अपने रिव्यूज बताऊं तो एक आम आदमी के हिसाब से वो निहायत अच्छे अखलाक के मालिक हैं, निहायत ही सादा हैं, बहुत मेहमान नवाज हैं। उनका हमसे मिलना और एक इज्जत देने का जो वे था वो इंतहाई मुतासिर था। लेकिन मैं आपको फिर भी बता दूं कि मेरा ये कहना कि वो अच्छे इंसान है ये हुज्जत नहीं है इस चीज का कि आप यकीन कर ले कि यही इमाम मेहदी हैं। मैं फिर आपसे कहूंगा कि आप तहकीक करें, तहकीक करने के बाद आप किसी नतीजे पर पहुंचे, क्योंकि तहकीक हर शख्स पे लाजिम है। अच्छा, आप एक वीडियो देखें, शायद आपको आवाज से सही समझ ना आ सके। वीडियो के बाद मैं आपके लिए इसको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। काफी मेरा क्वेश्चन आपसे ये जो 20 जनवरी के हवाले से अगर आप मुझे थोड़ा क्या बेसिकली आया वो 20 जनवरी 2024 ही है या नहीं? मुझे ऐसा कोई ड्रीम नहीं आया। सीधी बात मैं करूंगा, मुझे ये ड्रीम्स आए हैं कि पाकिस्तान को कमजोर करने की कोशिश की जाती है। मतलब ये जो ये जनवरी में भी क्लैरिटी नहीं है। नहीं, मुझे कोई ड्रीम नहीं आया कि वैसे नसीम के मुल्ला आजम उनको पता होगा। आर्मी के ऊपर एक वक्त ऐसा आता है कि हालात मुश्किल हो जाते हैं कि उनके पास असला खत्म हो रहा है, यानी रिसोर्सेज खत्म हो रहे होंगे। जाहिर सी बात है, आर्मी को मूव करने के लिए पेट्रोल चाहिए, दूसरे रिसोर्सेज चाहिए, तो शायद कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो उस तरह से मूव नहीं कर पाएगी जिस तरह से वो मल्टीपल बॉर्डर्स पे अटैक करते हैं। तो आर्मी इस हिसाब से ना मूव नहीं कर पाती। तो इस तरह के मुझे ड्रीम्स आए हैं, लेकिन इनकी एग्जैक्ट डेट क्या होगी, कब ये वाकयात होंगे, ये अल्लाह बेहतर जानता है। अब जो अवैस नसीर है ना, वो जो मुझे यहाँ तक पता चला उनके आसपास जो लोग हैं ना उनको ड्रीम्स आए हैं, तो उसकी बेस पे उन्होंने ना वो ये बातें की हैं। बाकी अल्लाह नोज बेस्ट। मैं तो यानी मुझे तो अगर ड्रीम में आ भी जाए ना तो मैं यानी इस तरह से नहीं प्रिडिक्शन करूं कभी कि वो 20 जनवरी या इस तरह कुछ हो रहा है। तो ये उनका अपना मौक़िफ़ है, मेरा मुझे ऐसा कुछ
अगर वैसे भी ना अल्लाह ताला की सुन्नत देखना, अगर ये अजाब के बारे में या कुरान में जो इतना होती है ना, कभी भी अल्लाह ताला एग्जैक्ट डेट नहीं देते होंगे। आपने वो आयतें सुनी होगी कि अल्लाह मुसा क़यामत पेगम अल्लाह ताला के पास है, ठीक है, बहुत सारी चीजें अल्लाह ताला ने 5 किलो दी। तो अल्लाह ताला का ये तरीका ही नहीं है कि वो अजाब के बारे में या किसी चीज के बारे में एग्जैक्ट फिगर दे दे कि इसने बच के इसने। वैसे भी इल्म गैब के बारे में तो बड़ी कॉमरेंट सी हदीस भी है कि जिसने इल्म गैब पे यकीन कर लिया, आपने फरमाया कि मेरे ऊपर उतरे हुए जो कुरान पाक के एक हर्फ को पूरा कर लिया। अच्छा, जैसा कि आप वीडियो में ये देख चुके हैं कि मैंने इनसे 20 जनवरी के मुतालिक पे सवाल किया कि इसकी क्या हकीकत है, लेकिन मैं उनका जवाब सुन के हैरान रह गया। इन्होंने साफ कह दिया कि भाई मेरा 20 जनवरी वाले मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। ये बात अवैस नसीर कहते हैं। मैंने ना कोई ऐसा ख्वाब देखा है और ना ही ऐसी किसी बात का दावा करता हूँ, और अगर मैं ऐसा कोई ख्वाब देखता भी तब भी उसकी इस तरह से प्रिडिक्शन ना करता। ये उनका अपना मौक़िफ़ है। अब यहाँ मेरा बात करने का मकसद ये है कि इस वक्त बहुत से लोग 20 जनवरी के इंतजार में हैं। अगर ये ख्वाब मोहम्मद कासिम को आया ही नहीं तो लोग क्यों इस ख्वाब को इतनी अहमियत दे रहे हैं? अगर तो ये ख्वाब कासिम भाई को आया होता तो मानने में मेरे ख्याल से कोई कबाह न थी, लेकिन एक आम आदमी को ख्वाब आना और इस ख्वाब में इतनी बड़ी प्रिडिक्शन कर देना और फिर लोगों का इतने बड़े पैमाने पर इसका यकीन कर लेना मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल मैं सिर्फ वही चीजें बयान कर रहा हूँ जो मोहम्मद कासिम ने मुझसे कही। बाकी वल्लाहु आलम, अब इसके अलावा और भी काफी टॉपिक्स पर मेरी उनसे गुफ्तगू हुई थी। मैं कोशिश करूंगा कि हमारी मुलाकात की पूरी वीडियो भी अपलोड कर दूं। आवाज में इशू आ सकता है, उसके लिए पहले से माजरत, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ मुलाकात था, इसलिए मैं प्रॉपर कैमराज और माइक वगैरह का इंतजाम करके नहीं गया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे बता दें, मैं वो वीडियो भी जैसी ही मेरे पास है वैसी ही अपलोड कर दूंगा। शुक्रिया।